भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने प्रथम भाग में श्री नाभाजी महाराज कैसे ब्रह्मा जी का अवतार है, इस विषय पे चर्चा की थी और श्री नाभाजी महाराज का जन्म हुआ, यहाँ तक प्रथम भाग में हमने चर्चा की थी। आइए अब श्री नाभाजी महाराज के जन्म से लेकर उनके ऊपर कैसे श्री पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हुई चर्चा करते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज भक्ति रस प्रबोधिनी टीका में लिखते हैं, हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नबीन बात जानिए। श्री नाभाजी महाराज का जन्म हुआ और कहाँ हुआ? हनुमान वंश में। मैंने प्रथम भाग में चर्चा की थी हनुमान वंश के विषय में। ऐसे श्री नाभाजी महाराज का हनुमान वंश में जन्म हुआ। जन्म लेते ही कुछ समय पूर्व श्री नाभाजी महाराज के पिताजी का परमधाम हो गया। अब श्री नाभाजी महाराज अपनी माता के साथ रहते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, भयो द्रगहीन सो नवीन बात जानिए। श्री नाभाजी महाराज जन्म से ही नेत्रहीन थे। और नेत्रहीन कैसे? द्रगहीन, नेत्र हो रोशनी ना हो ऐसा नहीं, नेत्रों के चिन्ह ही नहीं थे महाराज। ये बड़ी विचित्र बात थी। उम्र बरस 5 मान के अकाली आँच, ओ माता बन छोड़ गई विपत्ति बेचारिये। जैसे ही नाभाजी महाराज थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु के करीब पहुंचे, इनके गांव में अकाल पड़ गया महाराज। चारों तरफ सूखा, जल की वृष्टि नहीं हुई। अब तो धीरे धीरे ग्रामवासी भी पलायन करने लगे। श्री नाभाजी महाराज जी की माता नाभाजी को लेकर वो भी स्वयं चल पड़ी। एक जंगल में होते हुए जा रही थी, भोजन जल की आस में। छोटे से नाभाजी महाराज, मैया चली जा रही है, निर्जन वन, चलते 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 कहीं पे भी कोई ना नगर ना कोई ग्राम, कहीं ना जल की व्यवस्था ना फल की व्यवस्था। अब माता तो सहन कर ले, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, उसका क्या हो? देखिए, जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तो बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। भगवान अपनी शरण में ऐसे किसी को भक्त को नहीं लेते, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। श्री नाभाजी की माताजी ने
नाभाजी को एक वृक्ष के नीचे बैठाया। छोटे से महाराज नाभाजी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। माँ ने कहा, बेटा तुम यहीं बैठना, मैं कुछ जलपान की कुछ व्यवस्था करके आती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए, आसपास कोई नगर ग्राम में देखती हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। छोटे से नाभाजी महाराज वहीं बैठे वृक्ष के नीचे कि माँ कुछ लेके आएगी। श्री नाभाजी की माताजी चल पड़ी। जंगल में जाते जाते चलते चलते कई दिनों से भूखी और प्यासी थी। भूख प्यास से पीड़ित माँ धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी और आज माँ को लगा कि अब मैं इससे आगे चल नहीं पाऊं और ये शरीर भी नहीं चल पाएगा। आज माता दुखी है। दुखी इस बात के लिए नहीं कि उनका शरीर छूट जाए, दुख इस बात का है कि छोटा सा बालक निर्जन मन में बैठा है, जहां पे हिंसक जीव, एक से एक हिंसक जीव वहां पे हैं। मेरे पुत्र का क्या होगा और मेरा तो शरीर छूट जाएगा। कहीं हे प्रभु मेरे पुत्र के मन में अविश्वास ना हो कि मुझ अंधे को, मुझ छोटे से बालक को मां छोड़ के चली गई। तो हे प्रभु अब आप ही उसकी रक्षा करना। इतना सोचते हुए आज श्री नाभाजी महाराज की माताजी का शरीर छूट गया। इधर नाभाजी महाराज जब बहुत समय हो गया तो माँ माँ पुकारते हैं। कभी इस पेड़ से टकराते हैं, कभी उस पेड़ से टकराते हैं, नाभाजी महाराज को दिखाई तो देता नहीं है। चारों तरफ आवाज लगाते हैं माँ के लिए, अब माँ हो तो आए। आज नाभाजी महाराज समझ गए कि भगवान के अलावा उनका कोई रक्षक है नहीं। भगवान कृपालु तो हैं मगर थोड़े कौतुकी हैं, भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेते हैं। नाभाजी महाराज मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु ठीक ही किया आपने। आज मैं अगर आपको पुकार रहा हूं तो इसीलिए पुकार रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है। यही स्थिति श्री द्रौपदी के साथ हुई थी, महारानी द्रौपदी के साथ। जब तक उन्हें लगा कि पांडव रक्षा करेंगे, पांडवों को बुलाया, भीष्म पितामह को बुलाया, जिनसे रक्षा की आशा थी, सुरक्षा की आस थी, उन सभी को द्रौपदी ने बुलाया मगर कोई नहीं आया। और जब लगा कि अब प्रभु के अलावा, ठाकुर के अलावा कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा, तब दोनों हाथ उठा के आज व्याकुल होके श्री गोविंद को पुकारा। द्रुपद सुता व्याकुल भई ता दिन, तज आए निज धाम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, बसनहीन भय श्याम। इसीलिए कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आज उसी याद से श्री नाभाजी महाराज दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद को बुलाते हैं, गोविंद को पुकारते हैं। और जब सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है, सच्ची हृदय से, तो जरूर गोविंद तक जाती है। सुन के करुण पुकार प्रभु दीन बंधु भगवंत, और ऐसी कीनी प्रेरणा आए गए दो संत। भगवान ने जहां पुकार सुनी तो दो संत आज महाराज उसी जंगल के किनारे से, ग्राम से निकलते हुए जा रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे संतों, आज आप इस रास्ते से नहीं, जंगल के रास्ते से जाओ।
वहां पे तुमको एक चेतन रत्न की प्राप्ति होगी जो जगत का, संसार का कल्याण करेगा। श्री अग्रदेव जी महाराज, अग्रदास जी, वकील देव जी महाराज दोनों गुरुभाई जा रहे थे। विचार आया मन में कि हम साधु संतों को किसी मणि से क्या मतलब। फिर भी अग्रदास जी महाराज ने कहा एक बार चल के देखा जाए प्रभु, अगर आकाशवाणी ने कहा है कोई साधारण मणि तो होगी नहीं। ठीक है, दोनों संत जंगल के रास्ते से जाने लगे। आगे क्या देखा जंगल में जाके कि छोटा सा बालक बिलखते हुए भगवान को नारायण नारायण करके पुकार रहा है। महाराज फिर क्या था, श्री अग्रदेव जी महाराज ने आवाज दी, हे वत्स। श्री नाभाजी महाराज ने जहां वत्स सुना, हे प्रभु आपका मैंने थोड़ा सा नाम क्या लिया, जो माँ मुझे पुकारती थी, जो माँ की वाणी थी, वही आज किसी कोई कहीं से वाणी वत्स सुनाई दे रही है। तुरंत नाभाजी महाराज जहां से वो आवाज आई उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े और श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाके गिर पड़े, चरण पकड़ दिए। अग्रदास जी महाराज ने पूछा, ये बालक तुम कौन हो? 4 प्रश्न यहाँ पे अग्रदास जी महाराज ने छोटे से नाभाजी महाराज से किए कि हे बालक तुम कौन हो, और दूसरा प्रश्न तुम कहां से आए हो, तीसरा प्रश्न तुम्हें जाना कहाँ है, और इस निर्जन जंगल में तुम्हारा रक्षक कौन है। ये 4 प्रश्न श्री नाभाजी महाराज से किए। नाभाजी महाराज रोते हुए प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आपने पूछा मुझसे कि तुम कौन हो, तो मैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी परमात्मा का अंश हूं। दूसरा प्रश्न कहा कि तुम कहां से आए हो, तो महाराज ये जीव तो जन्म जन्मांतर अनेक योनि में भटकता रहता है, अनेक शरीर धारण करता है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि मैं कहां से। जहां से सभी आते हैं वहां से मैं भी हूं। तीसरा प्रश्न आपका था कि तुमको जाना कहाँ है, तो प्रभु मुझे जाना तो भगवान के चरण कमलों में है, मगर क्या करूं, इस संसार के ऊहापोह में फंसकर मैं यहीं पड़ा हूं। आप जैसे परम संत मिल जाएं, आप जैसे कृपालु साधु मिल जाएं, तो जरूर भगवान के चरणों तक पहुंच सकता हूं। और आपने चौथा प्रश्न कहा कि तुम्हारा रक्षक कौन है, तो हे प्रभु जो सबका रक्षक है वही मेरा रक्षक। अग्रदास जी महाराज और श्री कीलदेव जी महाराज एक दूसरे को देखा और समझ गए कि ये बालक भले ही इसके बाहर के नेत्र नहीं है, मगर अंदर के चक्षु इसके खुले हुए। आज श्री कीलदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी थे, तुरंत उनने हाथ में जल लिया और जैसे ही श्री महाराज नाभाजी के मुखमंडल पे जल का छींटा दिया, तुरंत नेत्र प्रकट हो गए।